हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बहुत ही थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल 500 सब्सक्राइबर तक रीच कर चुका है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते नहीं, लाइक करते नहीं और इन्हें शेयर करते नहीं तो मैं यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। सो थैंक यू सो मच मुझे इनकरेज करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, जिससे ये क्राफ्टिंग फैमिली और बढ़ती रहे। सो लेट्स गेट क्राफ्टी। फर्स्ट DIY के लिए मैंने ये डॉलर ट्री से डेकोर साइन लिया है। यहाँ पर मैं ओनली इस बनी को यूज़ करूँगी, तो इसे मैं वाइट चॉक पेंट से कलर कर लूँगी। अब ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं मॉड पॉज लगा लूँगी। देन इसके ऊपर मैं ये नैपकिन यूज़ करने वाली हूँ। मॉड पॉज ड्राई होने के बाद इस पर मैं ये नैपकिन रखूँगी और मिनी हीट प्रेस से इसे आयरन कर लूँगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले नैपकिन रखेंगे, देन ये टेफ्लॉन शीट रखेंगे या फिर पार्चमेंट पेपर रख सकते हैं और इसे मिनी हीट प्रेस से आयरन करेंगे। तो इससे ये बहुत ही ईजीली रिंकल फ्री स्टिक हो जाता है। अब इस एक्स्ट्रा नैपकिन पेपर को हम सैंडिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे फ्लावर और ग्रीनरी यूज़ करूँगी, तो इन्हें मैं हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब मैं ये वुड पीस यूज़ करूँगी और ये डॉवल यूज़ करूँगी। तो इस वुड पीस पर मैं ये होल ड्रिल कर लूँगी। देन इस होल में और वुडन डॉवल पर हम वुड ग्लू लगा लेंगे और डॉवल की एक साइड पर हम ये बनी को ग्लू करेंगे। देन दूसरे पार्ट को हम इस वुड पीस में ग्लू कर लेंगे। अब ये अच्छे से ड्राई होने के बाद बेस के लिए मैं और एक वुड सर्कल यूज़ करूँगी और इसे भी हॉट ग्लू और वुड ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब इसकी बेस में मैं हॉट ग्लू से ये स्पेनिश मॉस ग्लू कर लूँगी और इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स भी ग्लू कर लूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बनी रेडी हो गया। अब नेक्स्ट DIY के लिए प्लास्टिक के ईस्टर एग्स लिए हैं और ये वुडन पीस लिया है जो मैंने डॉलर ट्री से बाय किया था। अब मैं इन एग्स के ऊपर के पार्ट्स को कट कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब अगेन हमें इसे इस तरह जिगजैग में कट कर लेना है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट मैं इन एग्स को हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। अब इस पर कलर अच्छे से बैठने के लिए मैं इसे सैंडिंग कर लूँगी और इन सबको मैं वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं इन एग्स को अलग अलग कलर से कलर कर लूँगी। अब मैं इस वुडन पीस को वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। देन ये ड्राई होने के बाद इस पर ब्लैक पेंट पेन से ये कोट लिख लूँगी। इस कोट को मैंने कार्बन पेपर से ट्रेस कर लिया था। अब इन एग्स को हॉट ग्लू से इस वुडन पीस पर ग्लू कर लेंगे। इन एग्स के अराउंड मैं ये ग्रीन मॉस यूज़ करूँगी, जिसे मैं हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी। इन एग्स के अंदर मैं ग्रीनरी और कुछ फ्लावर्स यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैंने पहले फ्लोरल फोम को हॉट ग्लू से ग्लू कर लिया है। देन
इसके ऊपर मैं ये फ्लावर्स ग्लू कर लूँगी। इन एग्स में भी ये ग्रीन मॉस फिल कर लूँगी। तो ये बहुत ही हाई एंड लुकिंग और प्यारा सा कलरफुल सा हमारा स्प्रिंग डेकोर रेडी हो गया। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड से बनी कटआउट कर लिया है। अब इसे मैं वाइट चॉक पेंट से पेंट कर लूँगी। देन ड्राई होने के बाद इस पर मैं स्टेंसिलिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने ये स्पैकलिंग और वाइट चॉक पेंट का मिक्सचर यूज़ किया है। बनी की आउटर साइड पर मैं इस तरह से ये स्पैकलिंग फिल कर लूँगी। अब ये ड्राई होने के बाद इस पर मैं इस एक्रेलिक कलर से कलर कर लूँगी। यहाँ पर मैंने और कलर्स के कुछ शेड्स भी यूज़ किए हैं। ये कलर्स ड्राई होने के बाद इसकी बॉर्डर पर मैं ये गोल्डन कलर यूज़ करूँगी और इसकी डिज़ाइन पर मैं ये गोल्ड एंटिक वैक्स यूज़ करूँगी, जिससे ये और अच्छी तरह हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं इन रिबन से इस तरह बो बना लूँगी और इसे भी हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी और ये फ्लावर भी ग्लू कर लूँगी और इसे भी थोड़ा एंटिक वैक्स से हाईलाइट कर लूँगी। तो ये ब्यूटीफुल सा बनी डेकोर रेडी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट DIY। इसके लिए मैंने ये एग्स ऑर्नामेंट लिए हैं, जिसे मैंने डॉलर ट्री से बाय किया है। यहाँ पर मैंने ये 2 वुडन एग्स लिए हैं। एक वुडन एग को मैं हाफ से कट कर लूँगी। देन इसे सैंडिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स के स्क्रैप बुक पेपर यूज़ करूँगी और इन वुडन एग्स के शेप्स के अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लूँगी। मैं इन वुडन एग्स की दोनों साइड पर अलग अलग पेपर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इन्हें मॉड पॉज लगा लूँगी। देन ये ड्राई होने के बाद इस पर हम स्क्रैप बुक पेपर रखेंगे। देन टेफ्लॉन शीट रखेंगे और मिनी हीट प्रेस से मैं इन्हें आयरन कर लूँगी। इससे ये बहुत ही इजीली स्टिक हो जाते हैं और इन पर रिंकल्स भी नहीं आते। मुझे तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी लगी। एक्स्ट्रा पेपर को हम सैंड कर लेंगे। अब मैं इस वुडन एग पर हाफ कटे हुए एग से मार्किंग कर लूँगी जहाँ पर मुझे ग्लू करना है। देन इसे हॉट ग्लू से ग्लू कर लूँगी कुछ इस तरह से, जिससे ये 3D एग लगेगा। अब मैं इस एग को ये छोटे से वुडन राउंड पर हॉट ग्लू से स्टिक कर लूँगी। तो ये प्यारा सा
3D एग रेडी हो गया। इसे आप टियर ट्रे पर भी रख सकते हैं या फिर एज अ शेल्फ सीटर डेकोर भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा लास्ट DIY, जिसके लिए मैं ये फैब्रिक यूज़ करूँगी। ये मैंने वॉलमार्ट से सेल में बाय किया था। और ये कैनवस फ्लैग यूज़ करूँगी। ये मैंने हॉबी लॉबी से बाय किया था। अब मैं इस फैब्रिक की डिज़ाइन को कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। वेरी क्लोज टू डिज़ाइन हमें कट करना है। इस डिज़ाइन के जो भी मुझे फ्लावर्स यूज़ करने हैं उन्हें मैं कट कर लूँगी। यहाँ पर मैं ये पेपर नैपकिन पर प्रिंट किया हुआ कोट भी यूज़ करूँगी। तो अब ये डिज़ाइन मुझे चाहिए वैसी कट कर ली है। अब इनको मैं अरेंज करूँगी जहाँ पे मुझे ये लगाने हैं और उनकी बैक साइड पर मैं मॉड पॉज लगा लूँगी। देन ये थोड़ा ड्राई होने के बाद सेम मिनी हीट प्रेस का यूज़ करके इन्हें स्टिक कर लूँगी। अब इस पेपर नैपकिन को लगाने से पहले मैं इस कैनवस फ्लैग पर मॉड पॉज लगाऊंगी। देन ये ड्राई होने के बाद इसके ऊपर मैं ये नैपकिन लगाऊंगी मिनी हीट प्रेस का यूज़ करके। तो ये बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक को मॉड पॉज करके हमने ये फ्लैग बना लिया। तो हम इसी तरह से मॉड पॉज का यूज़ करके डिफरेंट टेक्सचर पर फैब्रिक या पेपर को डेकोपॉज कर सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।